ये बातें इसीलिए कही जा रही हैं क्योंकि रास एक ऐसा टॉपिक है, रास एक ऐसा विषय है जिस पर लोग उंगलियां उठाने के लिए बड़ी जल्दी तैयार हो जाते हैं। रास में काम नहीं है, कामना नहीं है। देखो, लोहे का पिंड अगर उसको अग्नि में डालोगे ना तो लोहा इतना गर्म हो जाता है कि तुम उसको छुओगे तो तुम्हारा हाथ जला देगा। लोहा इतना अग्नि का संपर्क पाके गर्म हो जाता कि वो दूसरी वस्तु को जला दे। लेकिन अगर लोहा कहे कि मैं अग्नि को ही जला दूंगा तो क्या ये संभव है? ये असंभव है। लोहा कितना भी गर्म हो जाए अग्नि को नहीं जला सकता। ये जो काम है ना, इसने सारी दुनिया को जला रखा है। पर ये प्रकट कहाँ से हुआ? ये काम प्रकट हुआ है कृष्ण से। और अगर ये काम कहे कि मैं कृष्ण को ही जला के भस्म कर दूंगा, ये कभी संभव नहीं। भागवत में लिखा, काम आया था, कामदेव पधारे थे रास में कृष्ण को हराने के लिए। नारद जी इसको थोड़ा सा पंप भर के आ गए थे। नारद जी ने जाके कामदेव को कहा, भैया तू तो जगत को वश में कर रखा है तूने, तुझसे तो कोई जीत ही नहीं सकता। भगवान शंकर तक को तूने हरा दिया। अब अभिमानी के अभिमान को बढ़ाना हो तो बस यही सबसे अच्छा उपाय, थोड़ी सी उसकी बड़ाई कर दो। वो गुब्बारे जैसा फूल जाएगा कि अब तो न भूतो न भविष्यति, हमारे जैसा न था न होगा। काम बोला, अरे हाँ नारद जी अब हो जाता कभी कभी तो कर लेते हैं। नारद जी ने कहा, पर अभी एक लास्ट परीक्षा बाकी है तेरी, उसको हरा दे तो दुनिया में तेरी जय जय हो जाएगी। कामदेव बोला, ऐसा कौन आ गया? कौन है जो अभी तक जीता नहीं? बोले, अभी द्वापर युग में एक अवतार हुआ है, भगवान नारायण ने अवतार लिया कृष्ण रूप में। कहते हैं उनको कोई नहीं हरा सकता, पर हमको तो पता कामदेव के आगे तो कोई नहीं। जाओ, बराबरी की टक्कर होने वाली है। कामदेव बोला, ठीक है अभी जाते हैं। कामदेव वो लेके नारद जी नारायण भगवान के पास वैकुंठ गए। नारद जी ने सबसे पहले तो जाके परिचय कराया भगवान से। भगवान देखो प्रभु पधारे हैं कामदेव महाराज आपसे मिलने। भगवान ने भी थोड़ा और प्रशंसा कर दी, पंप भर दिया। भगवान बोले, वाह वाह वाह, इनको कौन नहीं जानता। बस इतना ही कहना भर बाकी होता है, फिर तो आदमी प्रशंसा से बावरा हो जाता है। एक प्रशंसा क्या करती है, वो एक हमारे हिंदी पाठ्यक्रम पुस्तक में कहानी सुनाते थे। बोले एक मूर्तिकार था, तो मूर्ति बनानी उसको आती थी और एकदम हूबहू एग्जैक्ट मूर्ति बना देता। उसको पता लगा कि उसका काल आने वाला, यमराज जी उसको लेने आने वाले। तो उसने सोचा यमराज जी कोई धोखा देते हैं, तो अपनी जैसी 10 उसने मूर्ति बना दी, एग्जैक्ट वैसी, आंख नाक सब कुछ वही। उनको लाइन में लगा के खुद भी लाइन में खड़ा हो गया कि यमराज जी बेचारे कंफ्यूज हो जाएंगे कि असल वाला कौन है। और हुआ भी वैसा ही। यमराज जी की देख के आंखें खुली खुली रह गई। बोले, ये बड़ा गजब का आदमी है। पर यमराज जी भी यमराज जी हैं। यमराज जी ने कहा कि लो अभी तुम्हारा बंडा फोड़ते हैं। कैसे फोड़ेंगे? यमराज जी ने कहा, वाह 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 वाह, क्या क्या कला है इस आदमी की, क्या मूर्ति बनाता है। हम यमराज नहीं पहचान पा रहे अंतर, तो दुनिया वाला कौन पहचानेगा। पर काश वो व्यक्ति हमको मिल जाता तो हम उसके चरण छू करके उसको बढ़िया सा इनाम देते। पर ढूंढू कहाँ? बोल पड़ा, मैं ये रहा। यमराज जी बोले, बेटा तू इधर आ, हम तुझे तेरा अभी ले करके उसको गए। प्रशंसा अमृत है अगर की जाए तो, लेकिन प्रशंसा विष है अगर ली जाए तो। दुनिया में कुछ चीज भगवान ने देने के लिए, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड इनका अलग अलग है। ऑक्सीजन लिया जाएगा, ये कार्बन छोड़ा जाएगा। अब उल्टा उल्टा कर दोगे गड़बड़ हो जाएगी। प्रशंसा की जाए तो अमृत है, निंदा ली जाए तो अमृत है। की जाएगी तो विष है। पर इसका एकदम ऑपोजिट है। निंदा करना हम समझते हैं बड़ा अच्छा है, और प्रशंसा अपनी लेना ये हम समझते हैं बड़ा अच्छा है।
जबकि मामला उल्टा है। ब्रज में हमारे महाराज जी कहा करते हैं, जब कोई तुम्हारी प्रशंसा कर रहा होता है ना, तो भीतर बोलना शुरू कर दो, हे नाथ मुझे बचा लो, हे नाथ मुझे बचा लो, हरे कृष्ण बोलो मन मन में, नहीं तो फिसल जाओगे, प्रशंसा में बह जाओगे। मन में कहो ठाकुर जी ये हमको घसीटने की कोशिश कर रहा है हमारी बड़ाई कर करके, पर आप बचा लेना, क्योंकि प्रभुता पाय काय मद नाही। गोसाई तुलसीदास जी कहते दुनिया में कोई बिरला ही होगा जिसको प्रभुता मतलब पद पा करके अभिमान ना, मान ना। तो प्रशंसा ली जाए तो जहर है और दी जाए तो अमृत है।